दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र के सभी पुलिस थाने, भारी संख्या में शिव सैनिकों के सड़क पर उतरने की आशंका। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद से उठा राजनीतिक भूचाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी विधायक एकनाथ शिंदे दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। इस बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। मुंबई में पुलिस प्रशासन को खास तौर से एहतियात बरतने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में अभी भी राजनीतिक कलह मची हुई है। उद्धव सरकार का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पार्टी के कई विधायक एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन ने राज्य के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शिव सैनिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं। राज्य में किसी भी तरीके से शांति भंग ना हो, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने बागी विधायकों को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा वापस आने का टाइम खत्म। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। बागी विधायकों पर उन्होंने कहा कि हमने उनको वापस आने का मौका दिया था, लेकिन अब समय निकल चुका है। आपको हमारा चैलेंज है, आप वापस आइए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने लगभग 12 निर्दलीय और छोटे दलों के अलावा 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस बीच संजय राउत ने अपनी सरकार और बागी विधायकों पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम जीत कर रहेंगे। हमारी लड़ाई सड़क पर भी जारी रहेगी। हमने जो करना था कर लिया, अब हम सड़क पर लड़ाई जीतेंगे। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिवसेना नेता ने बागी विधायकों से कहा कि अब समय हाथ से निकल चुका है। हमने उनको वापस आने का मौका दिया था, हमने पूरी तैयारी कर ली है। आपको हमारा चैलेंज है, आप वापस आकर दिखाइए। और ये बड़ी खबर, संजय राउत के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बागी विधायकों को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा हमारे बिना लोगों के बीच जाने की हिम्मत दिखाएं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई मोह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पद पर बने रहने के लिए उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये बातें जिला प्रमुखों की बैठक में कही है। सेना भवन में आज जिला प्रमुख और तहसील प्रमुखों की बड़ी बैठक हुई, जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री आवास वर्षा को छोड़कर मातोश्री में आ गया हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कौन किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इसमें हमें नहीं जाना है। जो लोग बोलते थे कि हम मरने पर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के पहले ही छोड़कर चले गए। ठाकरे और शिवसेना का नाम बिना उपयोग किए जीकर दिखाएं। बागी विधायकों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी तस्वीर के बिना लोगों में घूमकर दिखाएं। आपको बता दें कि इस बैठक में आदित्य ठाकरे, सांसद विनायक राउत और MLC सचिन आहिर भी शामिल हुए। हैरानी की बात है कि शिवसेना के समर्थक जिस संख्या में सेना भवन पहुंचा करते थे, वो संख्या यहां पर नहीं आई, बल्कि NCP के कुछ विधायक यहां पर समर्थन के लिए पहुंचे। पार्टी के अधिकतर विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और ये बड़ी खबर, उद्धव सरकार के संकट में आते ही NCP और कांग्रेस नियंत्रित विभागों में सरकारी प्रस्तावों को जारी करने की मच गई होड़। आपको बता दें कि अब तक सोई हुई उद्धव ठाकरे सरकार को अब अचानक से विकास कार्यों की याद आ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार पर मंडराते खतरे के बीच राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बीते 4 दिनों में ही विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की निधि जारी करने का आदेश दिया गया है। जिन विभागों द्वारा निधि जारी की गई है, उनमें से अधिकांश गठबंधन सहयोगी NCP और कांग्रेस के नियंत्रण वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में शिवसेना, NCP और कांग्रेस शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी ये सभी आदेश महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। सरकार की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के समय यानी 20 से 23 जून के बीच में विभिन्न विभागों ने कुल 182 सरकारी आदेश यानी GR जारी किए हैं, जबकि 17
14 जून को 107 ऐसे सरकारी आदेश पारित किए गए। आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर इन्हें सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर कहा जाता है, जो विकास संबंधी कार्यों के लिए धन जारी करने की मंजूरी देने वाला एक आवश्यक अनुमोदन आदेश होता है। आंकड़ों के अनुसार 20 से 23 जून के बीच में सोमवार को 28 जीआर जारी किए गए। अगले दिन 21 जून को 66 जीआर जारी किए गए। पिछले 2 दिनों में यानी 22 जून को 44 और 23 जून को सरकार ने 43 आदेश पारित किए। सोमवार से राकापा और कांग्रेस के नियंत्रण वाले विभागों में जीआर जारी करने की होड़ मच गई है और इस अवधि में जारी 182 आदेशों में से 70% से अधिक आदेश इन दोनों दलों द्वारा नियंत्रित विभागों ने जारी किए हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा जारी इन मंजूरी को लेकर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। बीजेपी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इन प्रस्तावों पर रोक लगाने की मांग की है। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के लिए गुस्सा या फिर प्यार। महाराष्ट्र में कहीं हाय हाय के नारे तो कहीं समर्थन में लगे पोस्टर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए जिम्मेदार एकनाथ शिंदे से कुछ शिवसेना कार्यकर्ता खफा बताए जा रहे हैं। इन गुस्साए शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये शिवसैनिक नासिक में लगे एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर स्याही और अंडे फेंकते नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी इस वीडियो में शिवसैनिक समर्थक एकनाथ शिंदे हाय हाय का नारा लगाते भी सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल शिंदे और उनके समर्थक विधायकों का विरोधी हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर इनके समर्थन में जमकर पोस्टर लगे हैं। महाराष्ट्र में पालघर, दहानू, तेलासरी और ठाणे में गुरुवार को शिंदे और बागी विधायकों के समर्थन में पोस्टर देखे गए। ये पोस्टर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इमोशनल भाषण के अगले दिन देखने को मिले हैं। वहीं आश्चर्यजनक रूप से एक पोस्टर ऐसा भी लगा था जिसमें मौली देवी से भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के लिए प्रार्थना की गई थी। इसमें कहा गया था कि हे देवी मौली, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे और भविष्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं और उनके समर्थन में जमकर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, डिप्टी स्पीकर से शिवसेना ने की 16 विधायकों को निलंबित करने की मांग, भेजे 4 और नए नाम। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब शिवसेना ने 4 और विधायकों के निलंबन का अनुरोध डिप्टी स्पीकर को भेजे जाने की बात कही है। जिन 4 नए विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग शिवसेना की तरफ से की गई है उनमें सदा सरवणकर, प्रकाश आपटेकर, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे के नाम हैं। इन 4 नामों के साथ अब तक शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग डिप्टी स्पीकर के सामने रखी है। इससे पहले शिवसेना ने 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के सामने रखी थी। शिवसेना ने एक चिट्ठी के जरिए इन विधायकों के नाम विधानसभा डिप्टी स्पीकर को भेजे थे। इनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। और बड़ी खबर, बागी विधायक दीपक केसरकर का बड़ा ऐलान, बोले परेशानी उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि एनसीपी और कांग्रेस से है। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर जारी उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और उनके पास में 38 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी ने शिवसेना में चल रहे मौजूदा विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पार्टी को किसी से भी सरकार बनाने का प्रस्ताव नहीं मिला है। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी घमासान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कई सवालों के जवाब दिए। दीपक केसरकर ने कहा कि अभी हमारे खेमे में 38 विधायक हैं और 12 से ज्यादा निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा और भी विधायक आने वाले हैं। शिवसेना द्वारा दल बदल कानून का सामना करने के सवाल पर दीपक केसरकर ने कहा कि पार्टी के 55 विधायकों में से हमारे पास 2/3 एमएलए हैं। दीपक केसरकर ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के साथ में चर्चा करेंगे कि सीएलपी के फैसले को कैसे चुनौती दी जाए। हमने डिप्टी स्पीकर को 37 नामों के साथ में एक पत्र सौंपा है। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो हम अदालत जाएंगे। इस सवाल के जवाब में दीपक केसरकर ने कहा कि जब भी स्पीकर हमें बहुमत साबित करने के लिए बुलाएंगे तो हम करेंगे। हमारे विधायक सरकारी ताकत का सामना करने के लिए महाराष्ट्र क्यों जाएंगे? हम महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब 100 से 150 लोग आपकी एक कार का पीछा करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? ये बाला साहेब की विचारधारा नहीं है। हम हमेशा बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। हमने ये बात कई बार कही क्योंकि हमारी विचारधारा बाला साहेब ठाकरे की है और हम उसके विपरीत जा रहे थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया है।
और ये बड़ी खबर, अब आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर बोला बड़ा हमला। बोले जो खुद की कीमत लगाकर वहां गए उनकी क्या कीमत लगनी चाहिए। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक मुंबई में शिवसेना भवन में हुई थी। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जो अपनी कीमत लगाकर वहां गए हैं उनकी कितनी कीमत लगनी चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जनता उस काम का समर्थन करती है जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में किया है। मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में अखंडता और शांति बनाए रखते हैं। अब ऐसे में उनको कोई धोखा देता है तो बुरा लगता है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि 2 दिन पहले जब हम सरकारी आवास वर्षा से निकले तो वहां मौजूद स्टाफ के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। सड़कों पर खड़े शिव सैनिकों की आंखों में आंसू थे। उस समय मेरी मां ने कहा कि अगर हमें धोखा एनसीपी और कांग्रेस ने दिया होता तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन धोखा अपनों ने दिया है। जिनको हमने पाला था उन्होंने ही हमें धोखा दिया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को जिताने की अपील। सांसदों और विधायकों को दिए निर्देश। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जिताने के लिए बड़ी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो पूरे एकजुट होकर यशवंत सिन्हा के लिए वोट करें और जिताने के लिए एकजुट हो जाएं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा की तोड़ो राजनीति से भी सावधान रहने को कहा है। उनका इशारा महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना में मची बगावत की ओर था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में पार्टी व सहयोगी दलों के विधायकों व सांसदों से कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पूरी सतर्कता बरतते हुए वोट डालना है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने विधायकों व सांसदों से उनसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा कर यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। और ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से की बात, राष्ट्रपति पद के लिए मांगा समर्थन। ये आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी से बात कर राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए उनकी पार्टी का समर्थन मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी के अलावा अन्य कई विरोधी दलों के नेताओं से बात कर राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए उनकी पार्टी का समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पहले ही अन्य विरोधी दलों के साथ में मिलकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विरोधी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान कर चुकी हैं। कई विरोधी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए बीजेपी ने भी विपक्षी दलों से मांगा समर्थन। जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं से की बात। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने एक बार फिर विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला और एचडी देवगौड़ा से बात की है। जेपी नड्डा ने अपील करते हुए कहा कि इस तरीके के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल नामांकन के दौरान उड़ीसा की सत्ताधारी बीजू जनता दल यानी बीजेड के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। यानी बीजेड ने मुर्मू की उम्मीदवारी का खुला समर्थन कर दिया है। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया हो गई शुरू। अब तक कई छात्रों ने किया रजिस्टर। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने के लिए पहले दिन करीब 3800 आवेदकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। वायुसेना को उम्मीद है कि ये संख्या रात 12 बजे तक 7500 से पार हो जाएगी। आज से भारतीय वायुसेना की अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वायुसेना ने अपने CASB यानी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड वेबसाइट पर अग्निपथ वायु के नाम से एक अलग विंडो तैयार की है। इस विंडो पर जाकर अभ्यर्थी अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक अग्निवीर बनने के लिए देश के युवा इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वायुसेना का दावा है कि इस साल के अंत तक यानी 30 दिसंबर 2022 तक अग्निवीर वायु का पहला बैच अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देगा।
और ये बड़ी खबर, कानपुर में जुमे की नमाज पर मस्जिदों से की गई बड़ी अपील, कहा अग्निवीर बनकर करें देश की सेवा। ये आपको बता दें कि जुमे की नमाज से पहले और बाद में शहर की कुछ मस्जिदों में युवाओं से अपील की गई है कि वो अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करें। अग्निवीर बनकर ये देश की सेवा करने का एक खास अवसर है। आपको बता दें कि काउंसिल की ओर से तमाम मस्जिदों में युवाओं को आवेदन करने के लिए अपील की गई है। ये देश की सेवा से भी जुड़ा है। हमें न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि मुल्क की खिदमत करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि अग्निवीर बनने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप भी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की मुश्किलों के बीच में पुष्पा स्टाइल में दिखी सांसद नवनीत राणा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर छाए संकट के बादलों के बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा दिल्ली में शुक्रवार को पुष्पा स्टाइल में नजर आई। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर पहुंची नवनीत राणा मीडिया के कैमरों के सामने पुष्पा स्टाइल में दिखी। उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उनकी इस अदा को शिवसेना में जारी अंतर्कलह और उद्धव सरकार पर आए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के चलते वो विवादों में आई थी। उन्हें अपने पति रवि राणा के साथ में जेल तक जाना पड़ गया था। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की ओर से बगावत किए जाने के बाद भी नवनीत राणा की टिप्पणी आई थी। उनका कहना था कि मैंने महाराष्ट्र से संकट को टालने के लिए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है ताकि महाराष्ट्र को संकट से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे तो संकट मोचक से ही उम्मीद है कि वो राज्य को इस संकट से बचाएंगे। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार तो अपने ही कर्मों से गिर जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।